नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस सियासी संकट की खबर के साथ जिसको लेकर आज पूरे दिन दिल्ली में बवाल होता रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिख दी, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आकर पूरे देश को बताया कि देश में बिजली संकट जैसी कोई बात है ही नहीं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। देश के पास कोयले का स्टॉक है, इसीलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जानकार बता रहे हैं कि ये क्राइसिस भी मैन मेड क्राइसिस है। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान। दिल्ली में नहीं होने वाला बिजली संकट। सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर पीएम से की दखल की मांग। दिल्ली में एक दिन बाद ब्लैकआउट होने के दावे के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। ये बिजली संकट क्या हकीकत है इसकी? हकीकत यह है कि कोई बिजली संकट नहीं है। कहीं ये आप कहीं दिल्ली में नजर आ रहा है आपको लोड शेडिंग? नहीं। लोग सोच रहे हैं कि बिजली संकट होगा क्योंकि कोयले की कमी है। उनको वो अनुमान लगा रहा है। यह अनुमान भी सही नहीं है, इसलिए कि आज हमारे पास रिजर्व में स्टॉक है 4.5 दिन का देश भर में। अब पूरा देश एक ग्रिड से कनेक्टेड। ये लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो पावर प्लांट है वही चलेगा तभी बिजली मिलेगी, ऐसा नहीं है। पूरा देश ग्रिड से कनेक्टेड है। दिल्ली और देश के कई राज्यों में कोयले की कमी से गहराते बिजली संकट के दावों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आला अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और साफ कर दिया कि बिजली संकट के तमाम दावों की खबरें निराधार हैं। ना तो संकट कभी था ना आगे होगा। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना पीपीएज साइंड हैं उतने पीपीएज की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे। हालांकि उतने की जरूरत, पावर की जरूरत नहीं होती है दिल्ली को, लेकिन दिल्ली को जितने पावर की जरूरत है उससे ज्यादा के पीपीएज हैं और जितना पीपीए है उतना अवेलेबिलिटी ये सभी स्टेशंस बना के रखेंगे। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। दिल्ली में बिजली सप्लाई बिना रोक टोक के जारी रहे, इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिजली संकट को लेकर जो दावा किया उसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सिरे से खारिज कर दिया। राजस्थान की सरकार कह रही है, कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से देश के कुछ राज्यों में थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किल्लत का दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक देश के कुछ थर्मल पावर स्टेशन कोयले की भारी कमी झेल रहे हैं और इनके पास महज गिनती के दिनों का कोयला स्टॉक है। इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिख डाली और कोयला संकट पर दखल की मांग की। मुख्यमंत्री केजरीवाल के लेफ्टिनेंट सौरभ भारद्वाज ने कोयले की कमी के कथित संकट को मैन मेड क्राइसिस तक करार दिया। कोयला एनटीपीसी के प्लांट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सीधा केंद्र सरकार की है और मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के अवगत भी कराया है कि ये क्राइसिस जो है ये आने वाला है, आप इसको समय रहते जो है इसको आप टैकल कीजिए। कोयले के ऊपर जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो केंद्र सरकार का होता है और जानकार बता रहे हैं कि ये क्राइसिस भी मैन मेड क्राइसिस है, जानबूझ के बनाया जा रहा है। और कई जगह ये बात चल रही है कि कुछ बड़े उद्योगपतियों को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए इस क्राइसिस को बनाया जा रहा है ताकि कुछ कानूनों में बदलाव किए जाएं और करोड़ों अरबों रुपए का फायदा जो है कुछ उद्योगपतियों को पहुंचाया जाए। दिल्ली में बिजली संकट के दावे का आगाज एक मैसेज के साथ शुरू हुआ था। दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर बिजली संकट का जिक्र किया था। इसके बाद से ये मुद्दा गर्मा गया। ये दिल्ली में क्या हुआ
कि दिल्ली में एक पावर प्लांट है बवाना, वो दिल्ली सरकार की पावर प्लांट है, और वो गैस बेस्ड प्लांट, उसको गेल से गैस मिलता है, वहाँ से उनको 200-300 मेगावाट मिलता है। उसका इन्होंने, दिल्ली सरकार ने गैस सप्लाई का एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया। अपना काम तो करते नहीं, भाषण देते हैं। तो अब इसके कारण गेल ने क्या किया कि एक नोटिस भेजा कि हम आपका गैस का सप्लाई बंद कर देंगे, लाजिमी है। अब उसी को लेकर के टाटा पावर वाले जो सीईओ हैं वो पैनिक होकर के सबको मैसेज भेज दिए कि लोड शेडिंग हो सकता है। उनको ये नहीं मालूम है कि रिजर्व्स हैं, उनको नहीं जानकारी थी, तो पावर मिनिस्ट्री से उनको संपर्क कर लेना चाहिए था, पावर मिनिस्ट्री बता देता है। बिजली संकट पर सियासी घमासान के बीच न्यूज नेशन की टीम ने थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले के स्टॉक और कोयला सप्लाई को समझने की कोशिश की। दिल्ली में बिजली संकट गहराता जा रहा है और कोयले को इसकी वजह बताया जा रहा है कि कोयले की कमी है, जिस वजह से बिजली उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल जी हैं। सर, इस पूरे संकट को आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे ये सॉर्ट आउट किया जा सकता है? तो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो 15 दिन का स्टॉक जो विंड पावर हाउसेस के पास होना चाहिए था वो नहीं है। आइडियली तो देखिए 15 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्टेट की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की एजेंसीज जो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उस पर भरोसा रखना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को, क्योंकि आज से नहीं बोल रही है दिल्ली गवर्नमेंट ने, आज से बोला है, ये 5-7 दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि ये शॉर्टेज आई हुई है और हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि अगले 3-4 दिनों में ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हल हो जाएगी, क्योंकि जो एवरेज कहते हैं 4 दिन है, 4 दिन भी कम है, क्योंकि 15 से 30 दिन होना चाहिए, तो कम तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये कि नहीं हो पाएगा सॉल्व, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं। दिल्ली में बिजली संकट दूर करने को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या बिजली का कथित संकट वक्त रहते काबू कर लिया जाएगा? केंद्र सरकार का दो टूक कहना है कि बिजली का कोई संकट नहीं है, कोयले की कोई कमी नहीं है। इस मामले पर भ्रम फैलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कुछ निजी उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह संकट खड़ा किया गया है, लेकिन केंद्र की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी हालात बने हैं उन पर उनको जल्द से जल्द उसका स्थायी हल निकाल कर जो हालात हैं पहले की तरह सामान्य किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।